हेलो माय डार्लिंग्स, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट पीपल से व्हेन यू लीव द रूम। ओके, यानी आप एक रूम को छोड़ते हो, छोड़ के जाते हो या किसी भी प्लेस को छोड़ के जाते हो, तब लोग क्या कहते हैं, क्योंकि तब उनका जो रियल साइड है वो बाहर निकल के आता है। चाहे वो रोमांटिक वे में कुछ बातें करें या ऐसे गॉसिप करें, एवरीथिंग। सो व्हाट पीपल से व्हेन यू लीव द रूम, या आप कमरे को छोड़ते हो, छोड़ के जाते हो, तो लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ये देखेंगे आज की इस रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऐसे शफल तो कर लिया है आपके कार्ड्स। आप टाइम स्टैम्प्स देख लीजिएगा। ओके, टाइम स्टैम्प्स देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है मैं आगे से भी पुल कर ले रही हूँ। ओके, ठीक है। ओके, दिस कार्ड ठीक है। तो आपके मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपकी कार्ड्स निकाल लिए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट पीपल फील, या वो क्या फील करते हैं जब आप रूम को छोड़ के जाते हो, व्हेन यू लीव द रूम, या उनके ऊपर क्या इम्प्रेशन छोड़ते हो। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लग रहा है ये आपके बारे में कुछ लोग हर्टफुल चीज़ें भी कहते हैं, जो आप सुन लो तो आपको शायद हर्ट हो जाए, या फिर आप एक्सेप्ट ना कर पाओ उन चीज़ों को। ओके, जो ये आपके बारे में कहते हैं जब आप एक कमरे को छोड़ के जाते हो, यानी कि अगर कि ये कह देंगे, मे बी इनको लगता है कि यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन फॉर सम रीज़न। हो सकता है आप सेंसिटिव ना हो, लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल हो, यानी कि आप जब तक एक कमरे में मौजूद हो, या फिर प्रेजेंट हो, चाहे क्लासरूम हो या चाहे ऑफिस हो या कहीं भी हो, कहीं आउटडोर हो, नेबरहुड हो। ओके, छत पे भी मुझे सुनाई दे रहा है फॉर सम रीज़न, टेरेस टेरेस गॉसिप भी मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, तो इस बात को एक पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जाओ तो आपकी नज़र टेरेस पे भी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स से मेरा यही कहना है कि हर्टफुल चीज़ें बोल रहे हैं। पहली चीज़ तो हर्टफुल चीज़ें ही बोल रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और अगर आपके मुंह पे ये चीज़ें बोल देंगे तो शायद आप क्राई करने लग जाओ, आप रोने लग जाओ। तो इसीलिए नहीं बोलते, क्योंकि इनको पता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप बहुत सेंसिटिव हो। तो कुछ बातें ही आपके साथ ना चाहते हुए भी, मतलब चाहते हुए भी शेयर नहीं कर सकते। ओके, तो दे ट्राई टू कीप क्वाइट, ऐसा इनका ओपिनियन है, तो इसलिए कहते नहीं हैं। या फिर इनको ऐसा भी लगता है लोगों को, व्हेन यू लीव द रूम, कि आप सेंसिटिव हो, तो अगर आपको कुछ बोल दिया जाए या आपके ओपिनियन के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया जाए तो वो चीज़ों से आप एग्री नहीं करोगे, या इनके बात से आप एग्री नहीं करोगे, शायद आप इनके बात से डिसएग्री करोगे, तो इसीलिए ये चीज़ें नहीं बोलते हैं आपको। अब ये हो गई गॉसिप वाली पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लव पार्ट। लोग आपको, जो लोग एडमायर करते हैं आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कलीग्स और एनी वन इन जनरल जो आपको एडमायर करता है, वो ओपन अप नहीं करता, क्योंकि इसको लगता है कि इंस्टेंटली रिजेक्टेड हो गया है। दे आर रिजेक्टेड बाय जस्ट बाय वन लुक ऑफ योर्स। तो आपकी जो आपके अंदर सेंसिटिविटी है, ये चीज़ तो सब फील करते हैं, लेकिन उस सेंसिटिविटी के ऊपर एक कड़ा फेस आप बना के रखते हो। आई मीन टू से, एक नारियल की तरह, बिल्कुल एक कोकोनट की तरह, अंदर से सॉफ्ट हो तो बाहर से हार्ड हो। ओके, तो बाहर से जो हार्डनेस है, जो आपकी आइज़ है, कोई आपके आइज़ को देख लेगा ना, तो आपका जो लुक है वो बहुत इंटेंस है। तो एक बार आप किसी लड़के को देख लो, आप विमेन हो, आप विमेन को देख लो इंटेंस नज़रों से, तो वो अगर चाहेगा भी आपको प्रपोज करना या आपके साथ फ्रेंडशिप करना, तो वो नहीं, आप बहुत क्लोज्ड अप भी रहते हो, अपने में भी रहते हो, बहुत ज़्यादा अपने में रहना पसंद करते हो। ओके, तो वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है कि ये लड़की रिजेक्ट कर देगी, ये औरत रिजेक्ट कर देगी, या ये आदमी रिजेक्ट कर देगा, इसीलिए वो आगे आपको कुछ बोल नहीं पाते, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, यानी प्लेटोनिक कनेक्शंस में या फिर लव रिलेशनशिप्स में। दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फुल्ली। ओके, सो लोगों को लगता है कि अगर वो आपके साथ ओपन अप हो गए या अपनी फीलिंग्स को आगे रखे,
ऐसे टेबल पे रखे तो हो सकता है आप उनको रिजेक्ट कर दो, इसलिए पहले ही रिजेक्शन वाला बोर्ड लेके वो अपने घर चले जाते हैं। आई मीन टू से कि वो पहले ही रिजेक्टेड फील करते हैं जस्ट बाय योर लुक, इंटेंस लुक जो आपका है फेस पे, या सीरियसनेस है जो आपके फेस पे एक कनेक्शंस को लेके, अपने लाइफ के लोगों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, वो उनके आपके चेहरे पे झलकती है। ओके, तो इसीलिए दे आर वेरी फियरफुल इन अप्रोचिंग यू। प्लस आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन हो, जैसे कि कोई आप वैसे भी इंसान हो, व्हेन यू लीव द रूम यू डोंट लाइक टू शो योर फ़ोन। ओके, सो ये एक और एनर्जी मिल रही है जब आप एक वर्क प्लेस पे हो और व्हेन यू लीव द रूम, तो वहाँ पे लोगों को लगता है ये बहुत सीक्रेटिव नहीं है क्या, ये अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखता है, बट ये आपका नेचर है, सो इट्स यू कैन नॉट चेंज इट। ओके, तो मुझे ऐसा यानी इन लोगों को ऐसा लग रहा है, मैं तो बस बता रही हूँ। तो इन लोगों को लगता है कि आप अपने चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा ये हो, अपने मनी को लेके काफ़ी ज़्यादा ये हो, प्रोटेक्टेड रहते हो, और अपने मोबाइल फ़ोन्स को लेके काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हो। अपने आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, यू डोंट वांट टू शेयर इट। ओके, फॉर एग्जांपल यू आर वाचिंग टैरो रीडिंग, तो आप इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहते, आप इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते अपने कम्युनिटी में। यस, आपके पास मे बी स्पिरिचुअल नॉलेज काफ़ी हो, आपके पास बहुत नॉलेज हो, बट उस चीज़ को आप बाहर दिखाना नहीं चाहते हो, ऐसा लोगों को लगता है। इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ले लो, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी ले लो, इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज अबाउट एनीथिंग ले लो, या फिर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मोबाइल फ़ोन्स ले लो। ओके, तो हर चीज़ में मैं कह रही हूँ ओवरऑल कि आप अपनी चीज़ों को देना नहीं चाहते हो यहाँ पे, यानी आप उस चीज़ को शो नहीं करना चाहते क्योंकि वो डिज़र्व नहीं कर सकते। यस, यू हैव द यस यू शेयर इट बट ओनली विथ फ्यू पीपल, यानी आप बहुत कम लोगों के साथ करोगे या फिर नहीं करोगे, एकदम नहीं करोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको लगता है ना कि ये लोग डिज़र्व नहीं करते ये चीज़ जो मैं डिज़र्व करती हूँ। लाइक मैं डिज़र्व करती हूँ, मान लीजिए मेरा चैनल वॉच करना। ओके, मैं डिज़र्व करती हूँ मेरा चैनल वॉच करना, ये चैनल को, तो मैं किसी को शेयर नहीं कर सकती क्योंकि आई डोंट फील दैट वो उस चीज़ के लिए रेडी हैं, अभी उनकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, तो मैं उनको शेयर करूँ ये सारी चीज़ें, तो आप नहीं करोगे। इट्स वेरी सिंपल। सो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जो सीक्रेटिव हो, जो अपने इवन पीपल वॉन्ट टू नो वट इज़ इन योर फ़ोन। ओके, वो जानना चाहेंगे कि आपके फ़ोन में क्या है। मे बी आपने कुछ फ़ोटोज़ रखी हों, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप्स, आपने अपने पार्टनर की फ़ोटो रखी हो, लेकिन आप बहुत उस चीज़ को लेके प्राइवेट हो, आप हर किसी को नहीं दिखाते फिरते दिस इज़ माई पार्टनर और दिस इज़ माई सिबलिंग, पेरेंट्स, आप नहीं दिखाते फिरते हो, आपको नहीं दिखाना है, आपको अपने फ्रेंड्स को नहीं दिखाना है। ओके, यू डोंट लाइक टू शेयर इट एंड इट्स फाइन। ओके, ये बिल्कुल फ़ाइन है और सही भी है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपसे रेजोनेट हो रहा है, आप नहीं दिखाना चाहते तो इस ओके। आपको जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है क्योंकि आपने पहले बहुत ट्रस्ट किया है, जैसे कि मैंने कह रही हूँ ना कि आप बहुत सेंसिटिव सोल हो, तो इसीलिए वो भी फील कर पाते कि सेंसिटिव तो है लेकिन अब सीक्रेटिव है। अब यहाँ पे आके, इस जगह पे आके जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे आके सीक्रेटिव बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपने आइटम्स को लेके या प्रोडक्ट्स को लेके, जो भी आपके पास कैरी कर रहे हो। एंड दे ऑल्सो स्टॉक यू वट दे फील व्हेन यू लीव द रूम। तो एक और चीज़ मिल रहा है, पेज ऑफ सॉर्ट्स, दे लाइक टू स्टॉक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वर्क प्लेस से घर गए, ओके, या आप अपने जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ से घर गए, तो ये लोग आपको स्टॉक करते हैं ऑन सोशल मीडिया। ओके, ये आपके स्टोरीज़ देखना पसंद करते हैं। हाँ, इनका हो सकता है आपके साथ प्रोफेशनल कनेक्शन हो, बट ये म्यूचुअल कनेक्शन बना जाना चाहते हैं, मुझे ये सुनाई दे रहा है। यानी पेज ऑफ सॉर्ट्स के बगल में 6 ऑफ पेंटिकल है, यानी वो चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक वाला कनेक्शन बने, एक म्यूचुअल लव, फैमिली काइंड ऑफ, एक पर्सनल लेवल पे, यस, पर्सनल लेवल पे कनेक्शन बन सके। तो व्हेन यू गेट बैक होम, जब आप घर आ जाते हो वापस कहीं से भी, किसी पार्टी से, फंक्शन से, तो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना पसंद करते हैं। तो व्हाट पीपल डू व्हेन यू लीव द रूम, वो क्या करते हैं जब आप एक रूम को छोड़ के जाते हो या एक प्लेस को छोड़ के जाते हो, मेरा कहने का मतलब वही है। मान लीजिए आपने किसी पार्टी को अटेंड किया, मान लीजिए आपने किसी इवेंट को अटेंड किया, उस इवेंट पे लोगों से मिले, तो उसके बाद लोग आपको सोशल मीडिया पे खोजने लगते हैं कि ये सोशल मीडिया पे है कि नहीं है। ओके, और अगर आप उनको पता है कि आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो या व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो या कहीं पे अवेलेबल हो, तो आपसे फ्रेंडशिप करके आपका वो नंबर लेना चाहेंगे, नहीं तो आपकी आईडी वगैरह लेना चाहेंगे ताकि आपको वो एक फ्रेंड बना सके। ओके, सोशल मीडिया के थ्रू फ्रेंडशिप हो सके।
और सोशल मीडिया पे आप क्या क्या पोस्ट करते हो ये वो घर जाके देखते हैं या अपने फ्री टाइम में देखते हैं वो लोग कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो। यानी पर्सनल लेवल पे भी लोग आपके लाइफ में घुसने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ओके, यानी हो सकता है कि उनके साथ आपका कुछ खास ना हो, लेकिन वो पर्सनली भी आपको जानना चाहते हैं। तो व्हेन यू लीव द रूम पीपल वांट टू नो यू पर्सनली। ओके, तो पर्सनल लेवल पे भी लोग आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान हो, पर्सनल लाइफ में कैसे रहते हो, क्या करते हो। ओके, और मे बी आप कम पोस्ट करते हो, ज़्यादा पोस्ट नहीं करते हो अबाउट योर पर्सनल लाइफ, तो पीपल वांट टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ। ओके, तो ये सारी चीज़ें दिख रही है। लोगों को लगता है कि यू हैव गॉन थ्रू समथिंग, यानी लोगों को लगता है आप कुछ चीज़ों से को फेस किया है आपके लाइफ में, इसीलिए आज की डेट में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जस्ट लाइक अ लायन कह सकते हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। तो ये आया कहाँ से, ये साइड आया कहाँ से? ओके, या फिर आप पास्ट में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे, अब काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो, तो ये चेंज कहाँ से आया? दे वॉन्ट टू नो इट। ओके, सो ट्रांजिशन जो करते हो, इवन अपने पर्सनालिटी के तौर पे बोलें, अपने ओवरऑल लुक्स में बोलें, अपने हेयर को कैसे मेंटेन करते हो, बॉडी को कैसे मेंटेन करते हो, यानी फिजिक को कैसे मेंटेन करते हो, आपके लुक्स में इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ रहा है, क्यों नज़रें आपकी तरफ घूम के जा रही हैं। ओके, क्यों लोग आप ही को देख रहे हैं, क्यों लोग आप ही को नोटिस कर रहे हैं। ओके, एक और एनर्जी मिली जब मैंने ये बात कही, बता रही हूँ, वेट। हाँ, तो ये एनर्जी मिल रही है ना मुझे कि अगर आप विमेन हो और कहीं पे प्रेजेंट हो जहाँ पे विमेन और मेन दोनों ही हैं, तो वहाँ पे विमेन सोच रही हैं कि मैं तो बात कर रही हूँ इस पर्टिकुलर मैन से, मैं तो इसको इम्पोर्टेंस दे रही हूँ इस पर्टिकुलर मैन को, इसको टाइम दे रही हूँ, अपना पूरा का पूरा टाइम दे रही हूँ इस मैन को या इस विमेन को। मैं टाइम दे रही हूँ, मे बी मैं फूड दे रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें दे रही हूँ, मे बी मैं मनी भी दे रही हूँ, पता नहीं क्या क्या दे रही हूँ। ओके, अपना टाइम बेसिकली दे रही हूँ इस मैन को, इससे बात कर रही हूँ, लेकिन इसका ध्यान इस पर्टिकुलर विमेन की तरफ है, यानी कि मेरे व्यूअर्स की तरफ है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि टाइम तो मैं दे रही हूँ, ध्यान उधर जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? सो दे वॉन्ट टू नो इट एंड दे आर जेलस ऑफ यू। ओके, यानी कुछ विमेन का काम होता है ना कि वो मेन को काफ़ी अटेंशन देती हैं और वो सोचती हैं कि मैं तो अटेंशन दे रही हूँ तो इधर से भी अटेंशन मिलेगा, लेकिन अटेंशन कहीं और चला जा रहा है, अटेंशन आपकी तरफ चला जा रहा है विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि ये इंसान इधर नहीं देख रहा है, ये इंसान इधर देख रहा है, तो आपकी तरफ देख रहा है। तो क्यों वो अटेंशन डाइवर्ट करते हो आप, कैसे डाइवर्ट करते हो? उसके ऊपर 3 ऑफ सॉर्ट्स है, तो ऑफकोर्स हैप्पी नहीं है, जेलस फील करते हैं कि अटेंशन आप खींच रहे हो लोगों का। ओके, इसलिए ओके, नाइस। तो जेलस फील करते हैं। और इस रीडिंग में, आज की रीडिंग में चिट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि मेनली जो मैसेजेस इंट्यूटिवली पिक हुए हैं वो चिट्स में ही आएंगे। तो एक एक करके देखते जाएंगे चिट्स में क्या क्या है। ओके ओके, वी हैव फियरलेस टू स्पीक द ट्रुथ। तो आप ऐसे इंसान हो जो सच बोलने से पीछे नहीं हटते हो। ओके, यू फील समथिंग इज़ रॉन्ग। तो अगर एक ये 3 ऑफ सॉर्ट्स भी आया, अगर आपको कभी भी फील होगा ना कि ये प्लेस पे रहना मेरे लिए सही नहीं है, मुझे इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रहा है कि ये प्लेस में निगेटिविटी है या इस पर्टिकुलर एरिया में निगेटिविटी है। देखिए, हर एक बिल्डिंग भी मैं कहूँ ना तो उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन में निगेटिविटी हो सकती है, तो आपको फील हो जाएगा बिकॉज यू आर इंट्यूटिव। ओके, तो ये थोड़ा स्ट्रेंज था। पीपल गेट जेलस, you talk with a specific guy or girl or men or women at workplace, school, college, office। oh my god, ये तो एकदम शॉकिंग था, मुझे पता भी नहीं था मैंने लिखा है। ओके, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातें करते हो, तो मान लीजिए आपके फ्रेंड ही हो, लेकिन लोग कुछ और सोच रहे हैं, लोग तो सोच रहे हैं कि कुछ चल रहा है। इंट्यूटिव हो, मैंने कहा ना इंट्यूटिव हो। ओके वेट, गुड कन्वर्जेशन। तो आपका कन्वर्जेशन पावर जो है ना वो बहुत अच्छा है। यू रीड पीपल वेरी वेल। तो आप लोगों को रीड बहुत अच्छे से, जैसे ये यहाँ पे बैठ के एकदम सिचुएशन को नोटिस कर रहा है, तो उसी तरह से आप बहुत अच्छे से सिचुएशन को नोटिस करते हो। आपको पता है कि आपको कौन क्या बोल रहा है। फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो सकती है, आउटिंग जब करते होगे तब ही लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते होंगे, ये भी हो सकता है। टायर्ड ऑफ पीपल हु कम अप विद देयर प्रॉब्लम्स। 3 ऑफ सॉर्ट्स भी है। ओके, जब लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आते हैं तो आपको इरिटेशन होता है कभी कभी
आप नहीं डील करना चाहते, यू वॉन्ट टू इन्जॉय योर लाइफ, यू वॉन्ट टू इन्जॉय द पार्टी और यू वॉन्ट टू इन्जॉय योर लाइफ इन जनरल। ओके, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आपकी, मैंने कहा यू कैन रीड दैम लाइक अ बुक। तो हाँ, मुझे ये लग रहा है कि आप मेन को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हो, और अगर आप मेन हो तो आप विमेंस को काफ़ी अच्छे से रीड कर लेते हो, और अगर आप मेन हो तो विमेन को हंसाते बहुत हो, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छा लगता है उनको। हाउ गिफ्टेड यू आर, ये बातें करते हैं कि आप कितने ज़्यादा गिफ्टेड हो, आपके पास टैलेंट बहुत है। दे वांना नो मोर अबाउट यू, मैंने कहा ना कि वो आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑन अ डीपर लेवल जानना चाहते हैं, पर्सनल लेवल पे जानना चाहते हैं। somebody wants to kiss you at office hobby classes, oh my god ओके, उसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो कुछ फीलिंग्स भी हैं किसी को आपको लेकर। इट्स डिफ़िकल्ट टू कन्विंस यू, आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है। मान लीजिए कहीं जाना है, कहीं किसी प्रोजेक्ट को करना है, तो उसमें कन्विंस करना आपको मुश्किल है, और आप खुद बॉस हैं या सीनियर हैं तो आपको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा उनको लगता है। पीपल थिंक यू आर इन रिलेशनशिप विथ समवन यू टॉक विथ। ओके, तो लोग सोचते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, भले ही आप सिंगल हो, लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। अगर आप वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी नेबरहुड में किसी के साथ बातें भी कर लेते हो तो लोग तो अपने आप कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। यू कॉन्स्टेंटली चेंज योर स्टाइल, तो आप अपना स्टाइल, चाहे हेयर स्टाइल, अपने लुक्स को, जो भी है स्टाइल वगैरह चेंज करते रहते हो, अपडेट करते रहते हो अपने आप को, मुझे ये सुनाई दे रहा है। दे लव योर ईयरिंग्स, अगर आप वेमेन हैं तो आपका ईयरिंग्स लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, और अगर आप मैन हैं तो उनको आपका वॉच काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, द वे यू टॉक, तो आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। पीपल गेट एडिक्टेड टू यू, आपसे एडिक्टेड फील करते हैं। वेट, जजमेंटल पीपल भी हैं आपके अराउंड में जो आपको जज करते हैं फॉर नो रीज़न। ओके, जज करना यानी किसी को, अच्छा समझ लेना। ओके, यू वैल्यू योर ओन स्पेस, तो आप अपना पर्सनल स्पेस को वैल्यू करते हो, आप नहीं चाहते बार बार आपके आसपास लोगों की भीड़ हो, ऐसा आपको पसंद नहीं है। वांट फ्रेंडशिप, तो आपके वर्क प्लेस या कहीं से भी कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है। ओपन माइंडेड हो आप बहुत ज़्यादा, और अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो ओपन माइंडेड नहीं है तो आपकी पटती नहीं है। ओके, यू डोंट गिव देम और टाइम और इन अ डे, तो आप लोगों को टाइम नहीं देते, ऐसा लोग कह रहे हैं। यू मेक फील एंड सी, यू मेक देम फील सीन एंड नोटिस होगा। ओके, तो आप कभी कभी लोगों को इम्पोर्टेंस भी देते हो, जो लोग आपको डिज़र्व करते हैं आपकी इम्पोर्टेंस को। ओके, आप इग्नोर करके नहीं चलते हो। हाँ, जब आपका कोई काम है तो आप चले जाओगे, लेकिन आप इग्नोर करके नहीं चलते हो। मान लीजिए आप कहीं पे वॉक करके जा रहे हैं और जान पहचान के कोई मिल गए तो आप इग्नोर नहीं करोगे, आपके अंदर घमंड नहीं है इग्नोर करने वाला, आप उनको ग्रीट करोगे जैसे भी आप अपने कल्चर में ग्रीट करते हैं। ओके, पीपल बिकम इनसिक्योर, समबडी इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, तो लोग आपके सामने इनसिक्योर फील करते हैं फॉर सम रीज़न, और कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कोई तो नज़र रख रहा है। यू मेक देम बिलीव, तो आप लोगों को बिलीव करना सिखाते हो अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर। ऑलवेज इम्प्रूविंग, तो आप हमेशा इम्प्रूव करते रहते हो अपने आप को, चेंज होते रहते हो, मैंने कहा ही। टेक अ लुक, ओके, तो लोग घूम घूम के एक लुक लेते हैं आपका। आप जब वॉक कर रहे हो तो मान लीजिए आप कहीं पे वॉक करके जा रहे हो तो लोग घूम घूम के आपको देखते हैं। सोशल मीडिया में कोई है यहाँ पे, और हैव नॉट टॉक विद देम, तो आपने किसी से बातें नहीं की हैं बहुत टाइम से, तो वो बोल रहे हैं कि बातें नहीं की हैं आपने उनसे। फॉल एंड विंटर टाइम में हो सकता है आपकी मुलाकात हो इस इंसान से जिससे आपने बात नहीं की है। यू नो हु विल ड्रेन योर एनर्जी, तो आपको पता है कि आपकी एनर्जी कौन ड्रेन कर सकता है और कौन नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, इसीलिए आप वैसे लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हो जो ड्रेन ना करे। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है आपके तरफ लोगों को, जैसे कि आपने कोई जादू किया है, मुझे लग रहा है एक स्पेल कास्ट किया है, ऐसा ऐसा फीलिंग आ रहा है। को वर्कर्स थिंक यू आर हॉट, तो आपके अगर कोई को वर्कर्स हैं या जान पहचान में आसपास में कोई लोग हैं तो वो सोचते हैं कि आप हॉट हो। दे कॉज ड्रामा, तो हो सकता है कोई ड्रामा करते हों इस आपके सर्कल में, कोई ऐसे इंसान हो पर्टिकुलर जो ड्रामा करती हों, क्योंकि फीमेल का एनर्जी आ रहा है। समबडी लुकिंग एट योर बैकलेस ब्लाउज और व्हेन यू वेयर कल्चरल आउटफिट, ओके,
तो कोई आपकी तरफ देख रहा है, अगर आपने कभी ऐसे बैकलेस ड्रेस पहनी है या ब्लाउज पहना है या स्लीवलेस टॉप पहन के कहीं गए हो या कुछ भी स्लीवलेस सा पहन के गए हो या आप कुछ पहन के गए हो या कोई भी आपके कल्चर में पहने जाना आउटफिट है, तो लोग आपको देखते हैं, ये मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, पोस्ट पिक्चर्स सेक्सी। ओके, तो आपके पिक्चर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, सेक्सी होते हैं, ये कह सकते हैं। या जो भी आप पहनते हो आप बहुत अच्छा लगते हो। गेनिंग अटेंशन फ्रॉम अपोजिट जेंडर, अ फीमेल इज़ जेलस। ओके, तो आपको अपोजिट जेंडर से जो अटेंशन मिल रहा है इस वक्त, इस दौरान, उससे एक फ़ीमेल जेलस हैं। और या फिर अगर आप मैन हो तो भी अगर आपको फ़ीमेल से अटेंशन मिल रहा है तो भी एक फ़ीमेल ही जेलस है। ओके, तो दोनों के लिए है, फ़ीमेल जेलस हैं। हेयर स्टाइल्स आर क्यूट, तो आपके हेयर स्टाइल्स काफ़ी क्यूट होते हैं। अगर आप हेड वगैरह पे कुछ पहनते हो तो वो भी लोगों को अच्छा लगता है, क्यूट लगता है। एम्पैथ हो, लोगों की एनर्जी मतलब एब्जॉर्व करना। ओके, स्टार क्वालिटी है आपके अंदर, इसको नहीं एक्सप्लेन करूँगी। व्हाट्स रॉन्ग विद दैम। अच्छा, कोई ऐसे करके कह रहा है, मतलब लोग कह रहे हैं ऐसे करके कि व्हाट्स रॉन्ग विद दैम, यानी इनके साथ क्या क्या इनके साथ प्रॉब्लम है, यानी मेरे व्यूअर्स को कह रहे हैं ये बात क्यों नहीं कर रहे, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, कुछ ऐसे कह रहे हैं, पता नहीं बिना मतलब के। यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, दे आर बोर्ड। तो हो सकता है आप मे बी वर्किंग हैं या आप नॉन वर्किंग भी हैं, कुछ भी हैं आप। ओके, लेकिन आपके लाइफ में दे आर मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो आपके लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप बिज़ी हो या शेड्यूल आपका बिज़ी हो सकता है। लेकिन आपके कोई हैं जान पहचान के जो इस वक्त फ्री हैं और उनको पसंद नहीं है कि आप बिज़ी हो। ओके, समवन वॉन्ट्स टू कॉपी यू, नेल्स, हेयर चॉइसेस। तो हो सकता है आपके हर चीज़ को कॉपी करना चाहते हो। ये विमेन के लिए मैसेज है, मेन के लिए नहीं, या मेन के लिए भी हो सकता है। मैच्योरिटी है आपके अंदर, माइंड बॉडी सोल से हर तरफ से मैच्योरिटी दिखती है। फ्रेंड ऑफ योर्स स्टार्टेड एक्टिंग ऑफ। तो कोई आपके ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जो पहले में भी आपसे, आपका सब कुछ ठीक था लब, बट अब कुछ टाइम से वो मे बी डिसकनेक्ट हो गए हैं या आपसे बात करके भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं, डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, समझ जाइएगा। ओ माय गॉड, अनप्रॉब्लमेटिक फ्रेंड नाउ प्रॉब्लमेटिक। तो पहले तो अनप्रॉब्लमेटिक फ्रेंड थे, यानी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते थे, लेकिन अब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है आपको, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं होगा आपको। मे बी मुझे लगता है आपको अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। ओके, यू आर गोइंग प्लेसेस दे आर नॉट। तो अगर मे बी आप अर्न कर रहे हैं या आपकी फैमिली ऐसी है और आप डिफरेंट प्लेसेस को घूम रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो अपने लाइफ में, और दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब यही बातें कर रहे हैं कि ये इंसान कितना वेल ट्रैवल्ड है, इसने ये 2-3 जगहें घूम चुकी हैं या उससे भी ज़्यादा घूमी हुई हैं, और वो नहीं घूमे हुए हैं, तो उनको बुरा लग रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये घूम रहा है और हम नहीं घूम रहे हैं। ऐसा कुछ लव इंटरेस्ट हैं आपके कोई, अब वो नहीं देखने जाएंगे कौन। कॉमन गोल्स वाले कोई आपके हो सकते हैं ये लोग जिनके बारे में मैं कह रही हूँ, या एक ही जगह पे काम करते हैं। दे डोंट वांट सी एनी वन विन। तो यहाँ पे कोई है जो किसी को भी जीतते हुए नहीं देखना चाहते, क्लोज्ड ऑफ फील करते हैं कोई। आस्क फॉर मनी, तो हो सकता है कोई मनी के लिए भी आस्क करते हो। अगर आप मेल हो स्पेशली तो आपके लिए मैसेज स्ट्रांगली है, कोई मनी के लिए आस्क कर सकता है या करने का सोच रहा है या किया हो। ओके, टॉक बैडली स्नेक, तो स्नेक्स भी बहुत हैं आपके लाइफ में जो ऐसे अजीब सी बातें करते हैं आपके बारे में, बट यू डोंट केयर। मुझे लगता है आप अपने में ही यहाँ पे काफ़ी सेटिस्फाइड फील करते हो, आपको तो उल्टा हंसी आती है बिकॉज यू हैव मी राइट। आपको पता चल जाएगा टैरोट मैसेजेस से, और एंड यू आर इंट्यूटिव एज वेल, तो आप जानते हो। ओके, सो दीज आर योर मैसेजेस एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले बाय एंड टेक केयर।